नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हो? आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे हिंदी व्याकरण की। जो नए टॉपिक है वो है आज क्रिया। कौन सा है? क्रिया है। आज हम क्रिया को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उदाहरण समेत। सही, बिल्कुल। नया टॉपिक है क्रिया। क्रिया को बिल्कुल अच्छी तरीके से और सही से पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके पास और नई वीडियो जल्द से जल्द जाके पहुंचे। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट में जो सबके एग्जाम्पल दूंगा, इसमें उदाहरण आएंगे। जो सही कमेंट में उत्तर देगा उसका नाम अगले वीडियो में फोटो द्वारा दिखाया जाएगा कि इसका बिल्कुल सही आंसर आया है, सही उत्तर आया है। उसकी फ़ोटो दिखाई जाएगी, उसकी कमेंट की फ़ोटो दिखाई जाएगी कि इस भैया ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। देख कौन कौन कमेंट में उत्तर देता है। तो चलिए नए टॉपिक के साथ आज शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है क्रिया, जिसे वर्ब भी कहते हैं। तो साथ के साथ नोट्स करके चलिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आप व्हाट्सएप पर ग्रुप को देख सकते हैं, पढ़ाई का ज़माना के नाम से और एक सरकारी जॉब के नाम से। इन दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रिक है, ये याद करने की ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल। तो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। क्रिया, वर्ब। बात करते हैं क्रिया की परिभाषा। क्रिया क्या होती है? देखो, सबसे पहले समझना कि क्रिया होती क्या है। देखो, आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ रही होगी कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा इसमें, तो कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। इससे क्या है कि थोड़ा मैं भी थोड़ा अच्छे समझा सकता हूँ, तो आप बिल्कुल ऐसे कोई टेंशन मत लीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्रिया की परिभाषा। तो पहले क्रिया को समझो, क्रिया होती क्या है। कि कोई भी हम जो काम करते हैं, कोई भी जो काम करते हैं वही क्या है? क्रिया है। काम का करना ही क्या है? क्रिया है। अगर काम नहीं होगी तो क्रिया नहीं होगी। तो क्रिया क्या है? काम करना। तो देखो परिभाषा देखते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या फिर होने का पता चलता है कि काम हो रहा है या कौन काम कर रहा है, ये सब क्या होता है? क्रिया। क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अगर हम सरल शब्दों में इसकी बात करें तो बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। कि हम कोई भी काम नहीं करें तो क्रिया होगी क्या? नहीं। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वही क्या है? क्रिया है। तो बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा, बिल्कुल भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। बस साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा। तो वापस देखते हैं एक बार कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखिए, खाना, पीना, पढ़ना, सोना, दौड़ना आदि, ये सभी क्या है? क्रिया है। कि खाना ये क्या है? क्रिया है। पीना क्या है? क्रिया है। पढ़ना ये भी क्रिया है। सोना ये भी क्रिया है। दौड़ना ये भी क्रिया है। और भी ऐसे वाक्य। ये तो गई की परिभाषा। जो आपसे प्रश्न पूछेगा यहाँ से पूछ सकता है कि क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद बताइए। तो क्रिया के भेद अभी देखेंगे। तो अब आगे चलते हैं क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की होती है? सबको पता है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है क्रिया। कौन कौन सी क्रिया कितने प्रकार की होती है?
क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है एस, एक होती है ए। ठीक है, एस का मतलब है सकर्मक, ए का मतलब है अकर्मक। ऐसे एस ए, सकर्मक अकर्मक। ठीक है, चलो क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एस ए। कौन कौन सी? एस ए, एस ए, सकर्मक अकर्मक। क्रिया कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो मुख्य भेद होते हैं, एक होती है अकर्मक और एक होती है सकर्मक। अकर्मक सकर्मक, अकर्मक सकर्मक, दो तिया। अब इसमें पहला पढ़ेंगे कि अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया देखो, समझो पहले क्या होता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव किस पर पड़े? जो काम करने वाले पर पड़े। जो भी काम हो रहा है प्रभाव किस पर पड़ेगा? काम करने वाले पर। क्या होगी? अकर्मक। और इसे और अच्छे तरीके से समझिए, और अच्छे तरीके से समझे, अगर कि कोई भी काम हो रहा है उसमें हम क्या का पर्सन लगा के पूछे? किसका पर्सन लगा के पूछे? क्या, क्या पर्सन लगा के पूछे, क्या पर्सन लगा के पूछे, और जिसका अगर उत्तर मिल गया, क्या लगा के जिसका उत्तर में मिल गया उस वाक्य में, तो वो होगी सकर्मक क्रिया। और जिसका उत्तर में वाक्य में नहीं मिला वो होगी अकर्मक क्रिया। सही है? तो अकर्मक क्रिया के परिभाषा देखो कि जब क्रिया का फल सीधे कर्ता कौन होगा? जो काम कर रहा है। कर्ता कौन होगा? जो काम कर रहा है। कर्ता पर, काम करने वाले पर पड़ता है और उसमें कर्म नहीं होता है। और उसमें क्या होता है? कर्म नहीं होता। किसके द्वारा हो रहा है? कर्म नहीं होता है। पहचान इसमें क्या होता है? क्या का जवाब नहीं मिलता। किसका जवाब नहीं मिलता है? क्या का जवाब नहीं मिलता है कि हम क्या का प्रश्न लगा के पूछेंगे। अगर उसमें उत्तर मिल गया तो सकर्मक है, अगर नहीं मिला तो अकर्मक है। उदाहरण, बच्चा सो रहा है। कौन सो रहा है? बच्चा। तो इसमें क्या प्रश्न लगा के सुने? क्या सो रहा है? तो कोई जवाब नहीं मिला। क्या सो रहा है? बच्चा सो रहा है। नहीं मिला ऐसा कोई जवाब ऐसा बनेगा कौन सो रहा है? क्या होगा? बच्चा सो रहा है। लेकिन हमें प्रश्न क्या लगाना है? क्या। सेंटेंस क्या लगाना है? क्या। वर्ड क्या लगाना है? क्या। ठीक है, तो बच्चा सो रहा है, क्या लगा के पूछेंगे तो क्या होगा? ये कोई जवाब मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। पक्षी उड़ रहे, क्या उड़ रहे हैं? जवाब नहीं मिला। अगर यहाँ पे ऐसा था कि कौन उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुए है क्या कि पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई जवाब हमें नहीं मिला है। यह हो गई हमारी अकर्मक क्रिया कि जिसमें क्या का जवाब नहीं मिले, अकर्मक क्रिया। जिसमें जवाब मिल जाए, सकर्मक क्रिया। तो आगे चलते हैं दूसरे। अगली है सकर्मक क्रिया। अगली है सकर्मक क्रिया। इसे कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। अब इसमें क्या होगा? हमें उत्तर मिल जाएगा और उसमें कर्म भी होता है। क्या, किस को क्या खा रहा है, किसके द्वारा खा रहा है, ये सब क्या खा रहा है। ठीक है, कौन खा रहा है, ये सभी के जवाब हमें मिलेंगे। कि जिसका हमें जवाब मिल जाए सकर्मक, जिसका जवाब नहीं मिले अकर्मक। बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद रखना कि जिसका जवाब मिल जाए सकर्मक, जिसका जवाब नहीं मिले अकर्मक। समझ गए? अकर्मक क्रिया। तो देख अगला प्रश्न, अगर परिभाषा देखते हैं, कि जब
क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। यानी क्या होगा? वाक्य में क्रिया के साथ क्या आएगा? कर्म भी होएगा। क्रिया के साथ क्या आएगा? कर्म भी आएगा। क्या आएगा? क्रिया के साथ कर्म भी आएगा। अब इसकी पहचान कैसे होगी? इसमें क्या पूछने पर जवाब मिल जाता है? क्या पूछने पर जवाब मिल जाएगा? हमें क्या हम प्रश्न क्या लगा के पूछेंगे? क्या प्रश्न लगा के पूछेंगे? क्या? उदाहरण देखते हैं कि राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो इसमें कर्म क्या है? करता तो राम है, कर्म क्या है? खाता। ठीक है, तो इसमें क्या लगा के पूछूंगे? राम क्या खाता है, तो जवाब क्या मिला? आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। तो इसमें जवाब मिल गया। कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। अगली है सीता पत्र लिखती है। अगला वर्ड है, अगला वाक्य है सीता पत्र लिखती है। सीता क्या लिखती है? सीता क्या लिखती है? पत्र लिखती है। जवाब मिल गया। इसमें सीता तो क्या है? कर्ता। लिखती क्या है? कर्म। लिखती क्या है? कर्म। तो ये इसका जवाब मिल गया। सीता पत्र लिखती है। सीता क्या लिखती है? जवाब क्या मिला? में पत्र लिखती है। समझ में आ गया? बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहे हैं आप। बस कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा आ गया कि नहीं आया समझ में। अगर नहीं आया तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम वापस वीडियो और अच्छी तरीके से समझाएंगे। समझ में नहीं आया कि हमारा उद्देश्य ये है कि हर बच्चे के समझ में आए, हर भाई के समझ में आए, हर बहन के समझ में आए। तो आगे चलते हैं। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं। कौन सी ट्रिक बताएंगे? इनको याद करने की ट्रिक बताते हैं कि कैसे इसे याद किया जाता है। चलो ट्रिक देते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है क्रिया के साथ क्या लगा के पूछेंगे? क्या लगा के पूछेंगे? क्रिया के साथ क्या लगा के पूछेंगे। अगर उत्तर हमें मिल गया तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। जैसे स प्लस कर्म, किसका कर्म पर प्रभाव पड़ेगा? अगर उत्तर न मिले तो वह होगी अकर्मक। अ प्लस कर्म यानी कि बिना कर्म के। क्या होगा? बिना कर्म के। बिना कर्म के। ये है ट्रिक। इसे याद करने की, इसे लिख लेना नोट्स में। आगे देखते हैं कुछ उदाहरण। देखो, कर्ता क्रिया भेद। 3 शब्द देखेंगे, कर्ता क्रिया भेद। तो मोहन दौड़ता है। मोहन क्या दौड़ता है? उत्तर मिला? नहीं मिला। ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। राधा गाना गाती है। क्या गाती है? गाना गाती है। कौन गाती है? राधा गाती है। जवाब मिल गया तो कौन सी हो गई? वो सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। कुत्ता भौंकता है। क्या भौंकता है? उत्तर मिला? नहीं मिला। तो कौन सी हो गई? अकर्मक क्रिया। वह किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है। जवाब मिल गया। कौन सी हो गई? सकर्मक। कौन सी हो गई? सकर्मक। तो इसमें क्या? इसका जवाब मिल जाएगा, वो कौन सी हो गई? सकर्मक। इसका जवाब नहीं मिलेगा, वो कौन सी हो गई? अकर्मक। समझ में आया? इसको लिख लीजिएगा। अब आगे कुछ उदाहरण देते हैं जिन्हें आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। यह आपके आगे तक काम आने वाली बातें हैं, इसे लिख लीजिएगा। चलो अकर्मक क्रिया के पहले उदाहरण देखते हैं। अकर्मक क्या होंगे? उसमें कर्म नहीं होगा। क्या होगी? कर्म नहीं होगा। अकर्मक क्रिया के उदाहरण बिना कर्म के। क्या होगी? बिना कर्म के। कमेंट में बताइएगा कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। जो सही जवाब बताएगा
उसका कमेंट अगले वीडियो में स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कि इस भैया या इस बहन का बिल्कुल सही जवाब आया है। आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। आगे देखते हैं, चलो। सकर्मक क्रिया के उदाहरण। इनमें क्रिया का सीधा असर किस पर पड़ता है? काम करने वाले पर पड़ता है। किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ता है। जैसे रोहन दौड़ता है, तो सवाल पूछेंगे क्या से? क्या दौड़ता है? जवाब मिल गया? नहीं मिला। तो क्या होगा ये? अकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है? जवाब मिला? नहीं मिला। कौन सी क्रिया? अकर्मक। अब इसे तुम कमेंट में बताना और इसे बताना आगे कि इसमें उत्तर क्या आएगा, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। सांप रेंगता है, शहर दौड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यहाँ आकाश कर्म नहीं है, आधार है। किसमें उड़ रहे हैं, है ना? आधार है, ये कर्म नहीं है। क्या उड़ते हैं? जवाब मिला? नहीं मिला। जवाब मिला? नहीं मिला। क्या हो गए? अब इसका 3 है ये, इनको बताना। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के उदाहरण। सकर्मक क्रिया के उदाहरण। सकर्मक क्रिया के उदाहरण। अब इसमें क्या होगा कि इसमें क्रिया का असर किसी वस्तु या चीज पर पड़ता है। किसी वस्तु या चीज पर पड़ेगा, यानी कि कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। तो उदाहरण देखते हैं कि रीता दूध पी रही है। सवाल क्या है कि क्या पी रही है? दूध पी रही है। मिल गया जवाब। कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। किसान खेत जोत रहा है। क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है। मम्मी खाना बना रही है। सवाल क्या बन रही है? क्या बना रही है? खाना बना रही है। माली पौधे को पानी देता है। क्या देता है? पानी देता है। कौन देता है? माली देता है। दोनों का जवाब हमें यस मिल रहा है। सचिन क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है? सचिन खेलता है। जवाब मिल गया। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो कैसा लग रहा है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा काल पर। अगला वीडियो आएगा काल पर आएगा और उसको इतनी शानदार ट्रिक से बताएंगे कि बहुत शानदार ट्रिक से कि आप भूलोगे नहीं। इतनी शानदार ट्रिक से बताएंगे कि आपको हमेशा हमेशा याद रहेगी। वो इस तरह की हमें ट्रिक बताएंगे। अगला वीडियो भूलिएगा मत देखना, क्योंकि उसमें ऐसी ही हम ट्रिक बताएंगे जिससे बिल्कुल याद रहेगा, आपको कभी भूलोगे नहीं। इस तरह के ट्रिक बताएंगे। इस तरह की हम ट्रिक बताएंगे। तो एक पर्सन है मेरा, उसका जवाब कमेंट में देना कि पेड़ से पत्ता गिरता है। कौन सी क्रिया है इसमें? सकर्मक है या अकर्मक है? बताइए, कमेंट में बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।